एक मिनट के लिए इमेजिन करो, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आप पढ़ने गए थे, लेकिन वहां पर पॉलिटिक्स, कास्ट डिबेट और लीगल फाइट शुरू हो जाए। 13 जनवरी 2026 को एक नोटिफिकेशन आता है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026, और सिर्फ 16 दिन बाद 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रुकिए, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आखिर ऐसा क्या था इस रेगुलेशन में कि देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए? ये रूल था क्या? सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये रूल्स लाए गए थे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के थ्रू। अब जानते हैं कि इस यूजीसी एक्ट का पर्पस क्या था। कैंपस में कास्ट के नाम पर भेदभाव ना हो। हर कॉलेज में बनने वाले थे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्वल कमिटी, कंप्लेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म, 24/7 रिपोर्टिंग सिस्टम। मतलब अगर कोई स्टूडेंट बोले कि उसके साथ कास्ट या आइडेंटिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो कंप्लेंट तुरंत रजिस्टर होगी, कमिटी इंक्वायरी करेगी, एक्शन लिया जाएगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो आपको तुरंत न्याय मिलेगा, लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है। ये कहाँ लागू होना था? ये सिर्फ किसी एक स्टेट में नहीं, ये अप्लाई होना था पूरे इंडिया के अंदर। ये लागू होना था यूजीसी एफिलिएटेड कॉलेजेस और सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट सब में। लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को इन रूल्स पर स्टे लगा दिया। इसका मतलब ये है कि अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने नोटिफाई किया। 27 से 28 जनवरी को प्रोटेस्ट शुरू हुए। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब समझते हैं कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था। कोर्ट कहती है कि ये प्रीमा फेसी वेग लग रहा है, मतलब कि डेफिनेशंस क्लियर नहीं है, मिसयूज हो सकता है, फाइनल जजमेंट्स अभी पेंडिंग है। अब बात करते हैं कि इसका सपोर्ट क्यों हो रहा है। सपोर्ट करने वाले क्या कह रहे हैं? उनका लॉजिक सिंपल है। इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रियल है। कैंपस में सटल बायस होता है। कंप्लेंट सिस्टम वीक थे। ऑफिशियल कंप्लेंट डाटा के हिसाब से 2019 से 20 में 173 कंप्लेंट्स दर्ज हुई है। 2020 से 21 के बीच में 182 कंप्लेंट्स दर्ज हुई है। 2021 से 22 के बीच में 186, 2022 से 23 के बीच में 241, 2023 से 24 के बीच में 378 कंप्लेंट्स दर्ज हुई है। यानी 5 साल में कंप्लेंट्स डबल हो गई है। सपोर्टर्स बोलते हैं कि इवन एक केस हमारे लिए मैटर्स करता है। उनके लिए ये रेगुलेशन सेफगार्ड शील्ड है। अब समझते हैं कि ऑपोजिशन क्यों हो रहा है। ऑपोजिशन के 4 मेजर पॉइंट्स है। डेफिनेशंस वेग है, जनरल कैटेगरी के लिए सेफगार्ड अनक्लियर है, फॉल्स कंप्लेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं है, और साथ ही साथ कमिटी के पावर्स ज़्यादा वाइड हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना, लखनऊ, झारखंड में प्रोटेस्ट हुए। कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप ने इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन बोला, कुछ पॉलिटिक्स लोगों ने इसे ब्लैक लॉ कहा, और इसके साथ ही कुछ ने इसे पॉलिटिकल स्टंट भी कहा। अब समझते हैं क्यों कुछ लोग इसे पॉलिटिकल स्टंट बोल रहे हैं। उनका कहना है कि ड्राफ्टिंग इनकम्प्लीट है, इमोशनली चार्ज इशू को इलेक्शन नरेटिव में यूज किया जा रहा है। लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट का स्टैंड सिंपल है, ये डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए है। यहाँ पे नरेटिव डिवाइड हो जाता है। कुछ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि प्रोटेक्शन सबको मिलना चाहिए, और कुछ स्ट्रांगली इसे अपोज भी करते हैं। मतलब ये कास्ट वर्सेस कास्ट का सिंपल नरेटिव नहीं है, ये ड्राफ्टिंग वर्सेस फेयरनेस का डिबेट है। अब बात करते हैं कि कौन मंत्री इसके सपोर्ट में है और कौन मंत्री इसके खिलाफ है। ऑफिशियली यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस रेगुलेशन को नोटिफाई किया। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसका इंटेंट डिफेंड किया। अपोजिशन प्राइमरली स्टूडेंट ग्रुप्स को और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से आया, लेकिन अभी तक सेंट्रल कैबिनेट लेवल पर ओपन स्प्लिट विजिबल नहीं है। मेजर चैलेंजेस कोर्ट में है। अगर हम इसे थोड़ा इंटेलेक्चुअल एंगल से देखें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्विटी और इक्वालिटी अलग चीजें हैं। इक्विटी का मतलब संवेदनशील ग्रुप को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना है, लेकिन ड्राफ्टिंग प्रिसाइज होनी चाहिए। अगर वर्डिंग अनक्लियर होगी तो मिसयूज का डर हो सकता है, और यही सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न लग रहा है। अगर ये लागू हो जाता है तो क्या होता है? अगर हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट साइड की बात करें तो पहली चीज़ जो मुझे समझ आती है वो है कि स्ट्रॉन्गर कंप्लेंट सिस्टम बनेगा, फास्टर एक्शन होगा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी होगी। अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो जो मुझे लगता है कि पहली चीज़ जो इसमें हो सकती है वो हो सकती है कैंपस टेंशन।
फॉल्स कंप्लेंट फियर और फैकल्टी हेजिटेशन। रियल क्वेश्चन ये है कि प्रोटेक्शन और फेयरनेस का बैलेंस कैसे मिलेगा। और पब्लिक का मूड क्या है। पब्लिक डिवाइडेड है और सोशल मीडिया पर हीटेड डिबेट चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं जरूरत है, कुछ कहते हैं रीड्राफ्ट करो और कुछ कहते हैं स्क्रैप इट। तो दोस्तों, यूजीसी 2026 सिर्फ एक रेगुलेशन नहीं है, ये टेस्ट है इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम का, लॉ ड्राफ्टिंग की इक्वालिटी का और हमारी डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी का। क्या हम डिस्क्रिमिनेशन से लड़ते हुए नई डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं या ये सच में एक ओवरड्यू रिफॉर्म है। आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।